Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है और जो आज की वीडियो है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इस लिहाज से हैं क्योंकि आज का जो कंट्री मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है जर्मनी। अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि जर्मनी की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, जो कि नाम से है मेकिटिनजर्मनी.com। इसका लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जहाँ तक मैंने बात करी है इसकी इंटरेस्टिंग होने की, तो मैं आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ये चीज़ें आप जो है वो बाय द टाइम देख सकते हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी बनिस्बत पिछली वीडियोज़ के, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जॉब वीज़ा के बारे में बताऊँगा, जॉब्स के बारे में बताऊँगा जो कि अवेलेबल हैं, और उसी के साथ-साथ जॉब हंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड जो जर्मन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्यूली, उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो ये थोड़ी-सी डिटेल्स थी, एक इंट्रो था आपको बताने के लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे एक वेबसाइट, ऊपर जो है वो मेंशन है सारी लैंग्वेजेस, फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश और डेनमार्क और डच लैंग्वेज। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है वो मेंशन है इसके अंदर। उसी के साथ-साथ टॉपिक्स जो है वो आप कोई भी सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट के ऊपर आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे और जो चीज़ भी आपको लिंक के थ्रू मिलेगी तो वो बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक होगी। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि वो फ़ेक हो या उसका लिंक जो है वो फ़ेक हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं नीचे चलता हूँ, तो इसमें एक चीज़ आती है क्विक चेक। विद द क्विक चेक यू कैन चेक योर ऑप्शंस ऑफ वर्किंग एंड लिविंग इन जर्मनी। इन्होंने एक जो है वो लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्राइटेरिया है, आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो जो भी लेवल की क्वालिफ़िकेशन है वो आप इसमें सबमिट करेंगे और ये आपको बता देगा कि आप जर्मनी में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं या आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इस क्विक चेक के बारे में है, इसमें हम आते हैं बाद में। इसी में मैं अगर नीचे चलूँ तो वाई जर्मनी लिखा हुआ है। जर्मनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर कोई जो है वो जाने की ख्वाहिश रखता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे रेसिज्म नहीं है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं वो बहुत ही पीसफुल हैं। यहाँ पे आपको जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एजुकेशन आपकी टोटली 100% फ्री है और कवर्ड है। बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि जर्मनी प्रोवाइड कर रहा होता है। और इवन दो के अडल्ट्स के लिए और जो ओवर एज हैं, ओल्ड एज, जो बेनिफिट्स जिनको दिए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके पास आप टैक्स पेयर हो वहाँ पे और आपके पास जो है वो आपकी जॉब अचानक से छुट जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट हर मंथ आपको जो है वो पे आउट करती है। उसी के साथ साथ अगर आपकी जॉब छूट गई है और आपकी वाइफ और आपके किड्स आपके साथ रह रहे हैं तो इवन दो कि उनका भी जो है वो मंथली एक्सपेंस आपको जो है वो जर्मन की गवर्नमेंट दे रही होती है। तो ये थी जर्मनी के हवाले से थोड़ी सी अपडेट। इसके अलावा अगर आपको फ़र्दर कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी तो डेफ़िनेटली आप मुझसे जो है वो कमेंट्स पे जो है पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं अगर नीचे चलूँ तो इसके अंदर जो है वो कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है रिगार्डिंग जर्मनी। आप इस लिंक को खोलें, इसके बारे में पढ़ें, एडवांटेजेस के बारे में पढ़ें, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पढ़ें और जर्मनी के हवाले से सर्च करें। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आप जो है वो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे वो ऑथेंटिक देखेंगे, क्योंकि ये जर्मन कंट्री की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसी के साथ साथ हम नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ चेक अपॉर्चुनिटी कार्ड, वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो है वो सीधे हाथ पे मेंशन है इसके। व्हाट इज़ योर नेशनलिटी, सिलेक्ट योर कंट्री, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको ये टेस्ट भी करके दिखा दूँगा, इसका जो है वो भी ओवरव्यू दे दूँगा कि आप जो है वो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या क्या होंगी, कितने जो है वो ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे चाहिए होते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। द रिफॉर्म ऑफ द स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट। With the new version of the Skilled Immigration Act, the federal government is creating attractive prospects for international skilled workers. The immigration of skilled workers with vocational training as well as persons with practical profession expertise will be facilitated. We inform you about the changes and new opportunities for employment in Germany.
तो ये बता रहे हैं कि सारी की सारी जो है वो चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं, और अगर कोई चेंजेस इन फ्यूचर होती हैं या कोई जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो ये लोग आपको टाइमली बताते रहेंगे इसी वेबसाइट के थ्रू। उसी के साथ साथ इन्होंने इसी वेबसाइट के ऊपर जॉब लिस्टिंग के हवाले से बताया हुआ है। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि जॉब्स आप लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, वो आप इस ऑप्शन में जाके सर्च कर सकते हैं टू द जॉब लिस्टिंग्स में। तो यहाँ पे आपको हर तरह की जो है वो जॉब अवेलेबल है वो आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप राइट हैंड पे देख रहे हैं फाइंड द जॉब दैट सूट्स यू। इसका इंटरफेरेंस जो है वो कुछ इस तरह से होगा जो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और मैं जब आपसे बात कर रहा था जर्मनी के हवाले से, तो इन लोगों ने तकरीबन 2,70,000 जो है वो जॉब्स प्रोवाइड किए हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे अपने जो है ना वो फिगर्स ऑलरेडी इन्होंने दिए हुए हैं, और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं वहाँ की गवर्नमेंट के कि 1,52,336 वर्क वीज़ाज़ इन्होंने जो है वो इशूड किए हैं 2022 में। उसी के साथ साथ 76,765 पीपल इन जर्मनी वर इन पोजेशन ऑफ एन EU ब्लू कार्ड इन 2023। EU ब्लू कार्ड इनका जस्ट लाइक अ नेशनैलिटी। तो वो कार्ड इन्होंने तकरीबन कोई 76,765 इन्होंने जो है वो इशू किए हैं 2023 के अंदर। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जो लोग मैं आपसे बात कर रहा था 2,70,000 की, तो फॉरेन हेल्थ केयर वर्कर वर एम्प्लॉयड इन जर्मनी इन 2023। 2023 में 2,70,000 सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर के वर्कर्स इन्होंने जो है वो हायर किए हैं, अपॉइंट किए हैं फॉर जर्मनी। और वो लोग जर्मनी गए हैं, जर्मनी में अभी जॉब कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे लेबर शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो इतनी मिनिमम है, तो आप जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। वॉट एवर कि आपकी एजुकेशन जो है वो कुछ भी हो, आप जो है वो मिडिल हों, आप मैट्रिक हों, आप टेक्निकल हों, आप जो है वो डिप्लोमा होल्डर हों, आप बैचलर्स डिग्री लेते हों, या फिर आप जो है वो मास्टर्स की डिग्री और PhD आप होल्डर हों, तो आप जो है वो इजीली इनके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने जो है वो मेंशन किया हुआ है इवेंट्स फॉर लिविंग एंड वर्किंग इन जर्मनी। तो ये कंप्लीट डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं, जो जो ऑफिशियल इवेंट्स इनके हुए हैं, जिस मुल्क में हुए हैं, किस जो है वो लैंग्वेज के लिए हुए हैं या फिर कोई एजुकेशन के लिए हुए हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर जो है वो मेंशन है। अब यहाँ पे जर्मनी के अंदर जो सभी को पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर दूँ कि जर्मनी जो है वो बेसिकली इंजीनियर्स और IT और हेल्थ केयर के हवाले से जाना जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर इन एजुकेशंस के ऊपर जो है वो जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर मैं लेबर की बात करूं और वर्कर की बात करूं तो वो टेक्निकल साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने IT के हवाले से बताया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप डायरेक्टली इनके एक्सपर्ट से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, फैक्स जो FAQ इनके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वो आप जो है वो देख सकते हैं। लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो ये लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसी के साथ साथ आप ईमेल जो है वो कर सकते हैं इनको। और यहाँ पे इनके जो है वो हर वेबसाइट के नीचे जो सारी की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। अब मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा, एक तो अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब कैसे सर्च करनी है और यहाँ पे जॉब्स किस तरीके से मिलती हैं और अप्लाई किस तरीके से करना है। तो पहले जो है वो मैं आपको लेके चलता हूँ अपॉर्चुनिटी कार्ड की तरफ। जैसे कि आपने देखा है कि सेल्फ चेक अपॉर्चुनिटी कार्ड। अब अपॉर्चुनिटी कार्ड है, आप लोग जो है वो जो मतलब बैचलर्स हैं और मास्टर्स हैं उनको जॉब पे जाना है, जॉब सर्च वीज़ा के ऊपर जाना है, अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर जाना है, तो वो किस तरीके से जाएं। अब इसकी जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने मीट करनी है। जैसे कि आइल्स में बैंड्स होते हैं, उसी तरीके के बैंड्स इसमें भी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। इनके कुछ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है और पॉइंट्स को जो है वो आपने अचीव करने होते हैं। मिनिमम इनको रिक्वायर्ड होता है 6 पॉइंट्स, जिसके ऊपर आप एलिजिबल होते हो अपॉर्चुनिटी कार्ड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड की तरफ। अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर यह मेंशन है राइट साइड पे, व्हाट इज़ योर नेशनलिटी, सिलेक्ट योर कंट्री। तो यहाँ पे मैं जस्ट सिंपली पाकिस्तान डालता हूँ। उसके बाद जो है वो हम टेस्ट करते हैं कि हमारी प्रोफाइल एलिजिबल है या नहीं है।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड, डू यू हैव अ क्वालिफिकेशन दैट टुक एटलीस्ट 2 years टू कंप्लीट? यस, आई हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यस, आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री। अगर आप बीबीए हैं, बीपीए हैं, या आपने बैचलर्स किया हुआ है, या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो आप ये ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है वो फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा, डू यू ऑब्टेन योर क्वालिफिकेशन इन जर्मनी और इट इज़ पार्शियली और फुली रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी? With a fully recognized qualification or a qualification which has been obtained in Germany, you automatically qualify for an opportunity card. तो आपने इनको बताना है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो जर्मनी से ली है, ये जर्मनी में नहीं ली। तो इसमें हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे नो, माई क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी, क्योंकि ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए और जैसे डेमो देने के लिए जो है वो ये इस पर क्लिक किया है मैंने। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 0 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे अप्लाई करना है तो पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी जो डिग्रीज़ वगैरह हैं वो वहाँ की जर्मन जो इन्होंने एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई हुई है वहाँ से आपने रिकॉग्नाइज्ड करवानी है। तो अभी आप स्टेटस देख रहे होंगे 0 पॉइंट्स हैं अभी तक। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल्स डू यू हैव? तो आप इनको बताएंगे कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज है, आपने उसकी सर्टिफिकेशन ली हुई है, या फिर आपके पास आइल्स वगैरह है तो आप उसको बताएंगे। तो आपने अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड पे जाना है तो एटलीस्ट आपने A1 या A2 या B1 लैंग्वेज आपने सीखनी होगी उसके लिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है वो उनकी अपनी लैंग्वेज है, और आपने जो है वो जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी ताकि आप वहाँ पे जाके इजीली एज सुन एज़ पॉसिबल जॉब जो है वो गेट कर सकें और वहाँ पे जॉब कर सकें और वहाँ के बेनिफिट्स जो है वो हासिल कर सकें। तो मैं जस्ट इनिशियल लेवल के ऊपर आपको समझाने के लिए ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपके पास जो है वो ये वाला सवाल आ जाएगा, यू मीट द बेसिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आर यू करेंटली एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ जर्मन? तो आप उनको जो है वो जर्मन लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि आपके पास जो है वो कौन सा सर्टिफिकेट है। तो अगर आपने उनको बताया कि आपके पास A1 का लेवल है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। A2 बताएंगे आपके पास अगर A2 का सर्टिफिकेट है तो 1 पॉइंट मिलेगा। सेम एज़ अगर B1 का आपके पास सर्टिफिकेट है 2 पॉइंट्स, और B2 या C1 का है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब हम इसके अंदर जो है वो A1 या A2 कर देते हैं, A2 कर देते हैं ताकि आपको 1 पॉइंट मिल जाए। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो ये पूछेंगे, आर यू करेंटली एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश? तो आप उसको जो है वो बता देंगे कि आपके पास इंग्लिश का कौन सा लेवल का सर्टिफिकेट है। तो आप उनको बता देंगे B1 और B2, तो उसके ऊपर 0 पॉइंट्स हैं। C1 के ऊपर आपको ओनली 1 पॉइंट मिलेगा। तो इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। अभी तक आपके पास स्टेटस में 1 पॉइंट शो हो रहा है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो आपसे पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू? तो आपने यहाँ पे बता देना है कि आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं, तो आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे एज के। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास जो है वो ऑप्शन आएगा, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और यूनिवर्सिटी डिग्री? तो आप इस पर यस कर देंगे और यस करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद फिर ये ऑप्शन आ जाएगा, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन दिस प्रोफेशन? तो आप बोलेंगे कि 5 ईयर्स है आपके पास मिनिमम, तो आपके इसके 3 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे सीधे हाथ में नीचे राइट साइड पे कि स्टेटस जो है वो आपका 7 पॉइंट्स का आ रहा है। इसको फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो कह रहा है, यू हैव रीच द मिनिमम स्कोर 6 पॉइंट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर एन अपॉर्चुनिटी कार्ड, यू कैन नाउ टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू अप्लाई फॉर योर अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा। तो ये वीज़ा पे आप क्लिक करेंगे तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स जो है वो आ जाएंगी। फिर उसके बाद नीचे ये कह रहे हैं, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश एंड जर्मन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन और इक्विवेलेंस नोटिस ETC, कॉन्टैक्ट द कॉम्पिटेंट जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन एंड मेक एन अपॉइंटमेंट
to apply for a visa. To find out how to apply, please visit the website of German diplomatic mission responsible for you. तो ये डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं, आप जो है वो यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब ये इन्फो इनबॉक्स में जो जॉब सर्च अपॉर्चुनिटी कार्ड है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसी के साथ साथ नीचे आप देखेंगे कि डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। ये डाउनलोड और प्रिंट वो ऑप्शंस हैं कि आप जो फॉर्म्स नीचे फिल आउट कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और ईमेल लिखेंगे। ये सारे के सारे रिज़ल्ट आने के बाद उसी के बाद आप यहाँ पे कंसेंट के ऊपर जो है वो टिक करेंगे और सेंड कर देंगे। नीचे आप देख रहे हैं ये जो प्रिंट का ऑप्शन दे रहा था वो इस वजह से दे रहा था कि आप अपने आंसर और क्वेश्चंस को जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट फिर उन्होंने दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस का और जो 7 पॉइंट्स उन्होंने जो है वो दिए हैं उसका आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। वो आप जो है वो आगे सबमिट कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आपने जो क्वालिफ़िकेशन और चीज़ें जो उसमें मेंशन करी हैं आंसर के अंदर वो ऑथेंटिक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जो है वो उसके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। तो ये थी अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, आप वीज़ा जो है वो फ़ाइल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, क्या फ़ीस लगेगी। ये कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मेरा मकसद था कि मैं इस वीडियो में आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से दूं, क्योंकि वीज़े के हवाले से तो सबने बताया हुआ है, लेकिन तरीका क्या है, कहाँ पे आपने अप्लाई करना है विदाउट कॉन्टैक्टिंग टू एनी एजेंट। आपने जो है वो ख़ुद ही जो है वो अप्लाई करना है। आपने किसी और को पैसे नहीं देने। आपने जो है वो ब्लॉक्ड अमाउंट जो है वो करनी है बैंक के अंदर, फिनतिबा के अंदर या किसी और बैंक के अंदर जो कि वहाँ की गवर्नमेंट और बॉडी से रजिस्टर्ड हो, तो आप वहाँ पे जो है वो अपना ब्लॉक्ड अमाउंट जो है वो करवा सकते हैं। आपने किसी और एजेंट के थ्रू जो है वो ये काम नहीं करना। आपने ना वीज़ा के हवाले से, क्योंकि ये सारे के सारे काम डायरेक्टली एम्बेसी जो पाकिस्तान में है वो देख रही होती है या फिर जर्मनी में जो एम्बेसी है वो देख रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे मामलात यही लोग देख रहे हैं जो ऑफिशियल्स लोग हैं। आप किसी एजेंट की बातों में आके आप उनको एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो आपका केस बजाय बनने के और ख़राब हो जाएगा। तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपको इस हवाले से हेल्प आउट करूं और चीज़ों को बिल्कुल एक्चुअल वे में जो है वो गाइड करूं, ताकि आप लोग ख़ुद भी जो है वो अपनी तरफ से स्टडी करें, क्योंकि स्टडी करना लाजमी है। मैं जो बात बता रहा हूँ आपने उस पर सिर्फ और सिर्फ यकीन नहीं करना, आपने ख़ुद से स्टडी करनी है। अब देखें जैसे कि ये राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है मेक इट इन जर्मनी, जो वेबसाइट का नाम है, उसके नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है वर्किंग इन जर्मनी द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। तो इसमें कोई फ़ेक चीज़ नहीं है, इसमें सारे तरीके वही हैं जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे एप्लीकेबल हैं और वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो मैंने आपको शुरू में टॉपिक्स कवर किए थे जिसमें कि आपने जो है वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से देखना था, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ जॉब लिस्टिंग के हवाले से, जॉब पोजीशंस के हवाले से, एंड हाउ टू सर्च अ जॉब इन जर्मनी ऑन दिस वेबसाइट। तो लेके चलता हूँ आपको नीचे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप जो है वो यहाँ पे जॉब लिस्टिंग्स देख रहे होंगे। तो जॉब फाइंड करने के लिए जस्ट आपने क्लिक करना है टू द जॉब लिस्टिंग्स। जैसे ही जॉब लिस्टिंग का टैब जो है वो खुलेगा तो आपको नीचे जो है वो यहाँ पे जॉब्स जो है वो नज़र आ जाएंगी। आप जो है वो नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड द जॉब दैट सूट्स यू। यहाँ पे आप अपने जॉब टाइटल, स्किल्स और कंपनी नेम लिखेंगे, फेडरल स्टेट लिखेंगे कि कौन सी है, कौन से स्टेट में आप जो है वो जॉब देख रहे हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि बैडन के अंदर जो है वो 4433, बवरिया 4287, बर्लिन 769। तो ये डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जो है वो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। अब उसी के साथ साथ प्रोफेशनल इन डिमांड में जो चल रहे हैं जर्मनी में, तो वो नर्सिंग प्रोफेशनल्स चल रहे हैं, फिजिशियंस चल रहे हैं, इंजीनियर्स चल रहे हैं, आईटी स्पेशलिस्ट चल रहे हैं, साइंटिस्ट चल रहे हैं, क्राफ्ट पीपल और ट्रांसपोर्ट के लोग चल रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि ऑक्यूपेशंस इन हेल्थ केयर, द सोशल सेक्टर, टीचिंग एंड एजुकेशन, करंटली यहाँ पे अभी इस वक्त कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो 5869 जॉब्स अवेलेबल हैं। ऑक्यूपेशंस इन कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, सर्वेइंग एंड टेक्निकल बिल्डिंग सर्विसेज, राइट नाउ यहाँ पे 1945 जॉब्स अवेलेबल हैं।
इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं ट्रैफिक लॉजिस्टिक्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में 1413 जॉब्स, ऑक्यूपेशन इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फार्मिंग एंड गार्डनिंग में 214 जॉब्स। उसी के साथ साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 1629 जॉब्स, और ऑक्यूपेशन एंड कमर्शियल सर्विस ट्रेडिंग सेल्स द होटल बिजनेस एंड टूरिज़्म के अंदर 3078 जॉब्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं। जो आपसे ये बोलते हैं कि जॉब्स नहीं हैं तो वो आपसे बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ सुनी सुनाई बात पे जो है वो इक्तफ़ा किया होता है, अमल किया होता है और वो उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं, जो जॉब्स अवेलेबल हैं, वो आपके सामने हैं और आप ख़ुद जो है वो इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितनी जॉब्स जो है वो हर सेक्टर में अवेलेबल हैं। अब अगर मैं बात करूं मटेरियल गुड्स एंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें 5167 जॉब्स अवेलेबल हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है, मतलब पूरी दुनिया से लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और पूरी दुनिया से लोग जो है वो जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इतनी जॉब्स अभी भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जो है वो यहाँ पे ऑक्यूपेशंस इन डिमांड जो है वो रहती हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में रहती हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ ऑक्यूपेशंस इन फिलोलॉजी, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, मीडिया, आर्ट, कल्चर एंड डिज़ाइन के अंदर 411 जॉब्स हैं, और उसी के साथ साथ नेचुरल साइंस, जियोग्राफी एंड इंफॉर्मेटिक्स के अंदर 922 जॉब्स हैं। अब यहाँ पे आप चेक करें करंट जॉब्स इन जर्मनी। करंट जॉब्स इन जर्मनी में आप जो फिगर आप देख रहे हैं 20,648 जॉब्स का, तो ये एक्चुअल फिगर्स है जो कि करंटली आपके लिए ओपन हैं। आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपने सीवी के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब्स देखनी है। वो जॉब्स आपको यहाँ पे कंप्लीट जो है वो नज़र आ जाएंगी। अब इसके अंदर कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में है, और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि टेक्निकल हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जिन्हें आती है ना, तो वो भी जॉब्स कर सकते हैं। उसी के साथ साथ प्रोफेशनल इंग्लिश जो जानते हैं वो लोग भी जॉब्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20,000 तकरीबन 20,500 जॉब्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि पेंटर एंड वैनिशर, डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस के इनको बंदे चाहिए, ड्राई वॉल फिटर की चाहिए। उसी के साथ साथ जो है वो पेंटर इनको बहुत सारे चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। टाइल स्लैब एंड मोज़ेक लेयर के बंदे चाहिए इनको। तो ये कंप्लीट जो है वो, मतलब आप लोग थक जाएंगे, ये जॉब्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि 20,000 से ज़ायद हैं ये जॉब्स सारी की सारी। तो मेरा मकसद है कि आप लोगों को इजी वे में और आसान ज़बान के अंदर जो है वो मैं समझा सकूं, ताकि ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सके। और जो वाकई जर्मनी जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजारना चाहते हैं, अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ जो है वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वो लाजमी जो है वो इस ऑप्शन को अवेल करें। और अगर इन सब चीज़ों के हवाले से आपने कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं सारे के सारे लिंक्स जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगा इस वीडियो के। उसी के साथ साथ ये है कि मैंने अपने एंड से आपको जो है वो सारी की सारी डिटेल्स दे दी हैं, इधर के वो जॉब के हवाले से हो, और या कि आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से हो, या फिर जर्मनी के हवाले से हो। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक जॉब है ये, और इस जॉब की डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जाके, कि आप डिटेल्स के अंदर जब आप जाते हैं तो उसमें आपने अप्लाई जो है वो किस तरह से करना है। तो जैसे ही ये डिटेल्स के अंदर आप एंटर होंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो जॉब का नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा, कंपनी होगी कि कौन सी कंपनी में जॉब अवेलेबल है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आ रही होगी। फुल टाइम वर्क होगा, जो शहर है जहाँ पे जॉब है वहाँ पे वो बता रहा होगा। कंपनी के अंदर कितने लोग हैं, 5 and 50 के बिटवीन है। ओपन एंडेड जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई मामला नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो रिन्यू हो जाएगा, और ये वैलिड कब तक है, ऑनलाइन सिंस अगस्त 2024, 20 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है।
नीचे इसकी जो है वो कंप्लीट डिटेल्स जो है वो उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में दी हुई हैं, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं ईज़िली। उसके बाद जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन्होंने दी हुई है कि आपने किस पर्सन से जो है वो कांटेक्ट करना है। डायरेक्टली आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन दो के नंबर दिया हुआ है, कंपनी की वेबसाइट दी हुई है। तो यही फ़र्क होता है एक ऑथेंटिक चीज़ के अंदर और एक जो है फेक चीज़ के अंदर, कि वहाँ पे डिटेल्स जो है वो मिसिंग होती हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्रोच करें इनको, डायरेक्टली अप्लाई करें। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो डेफ़िनेटली ये आपको रीच करेंगे वाया ईमेल, और फिर जो है वो आपसे फ़र्दर प्रोसीजर के साथ जो है वो चल रहे होंगे। उसी के साथ साथ अगर बात आगे बढ़ती है, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो वो आपको कंप्लीट जो है वो डॉक्यूमेंट्स देंगे, ऑफ़र लेटर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और जर्मनी फ़्लाई कर जाएंगे। तो जॉब के हवाले से ये थी मेरी तरफ से अपडेट। जॉब वीज़ा के हवाले से मैंने आपको अपडेट दे दी है। ये थोड़ी सी एक लंबी वीडियो हो गई है, क्योंकि इसमें मुझे जो है वो लाज़मी आपको अपडेट करना था, कंप्लीट आपको गाइड करना था जर्मनी के हवाले से, कि आप किस तरह से जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब के ऊपर जा सकते हैं, और चांसन काठे के हवाले से कि आप जो है वो जॉब सर्च वीज़ा किस तरीके से ले सकते हैं ऑफिशियली विदाउट गोइंग टू एनी एजेंट। तो कंप्लीट डिटेल्स ये हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को जो है वो फॉलो करते जाएं, लाइक करते जाएं, और एक दफ़ा ख़ुद से लाजमी सर्च आउट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।